व्हाट्सअप मेरी यूट्यूब की फैमिली। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मेरे वीडियोस के नीचे अच्छे बुरे कमेंट्स करते हो। कमेंट्स से मोटिवेशन मिलता है, तो इस वीडियो को एंड तक देखें। आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेगी जो पर्टिकुलरली मेरे काम आई है। इस वीडियो का ब्रीफ आपको टाइटल से समझ आ गया होगा कि हम पुश ट्रेन करने वाले, कैलिस्थेनिक्स हाइब्रिड ट्रेनिंग रहेगी। आर्म रेसलिंग के लिए भी जो स्टफ़ मैं करता हूँ उसको इंक्लूड करूँगा, बट आर्म रेसलिंग के लिए जो चीज़ें होंगी वो सारे रिकवरी बेस्ड होंगी आज, क्योंकि मैं भी आने वाले किसी कंपटीशन में पार्ट लूँ। उसके लिए भी मैं आपको सारी डिटेल और वीडियोस दिखा दूंगा। बट अभी के लिए पुश वर्कआउट की स्टार्टिंग में जो मैं वार्म अप करने वाला हूँ वो एक सिंपल सी एक्सरसाइज है जिसको मैं हेल्बोज का नाम देता हूँ। ये सीधा सीधा मैंने उठाई है अंकल टॉड यानी टॉड हचिंग की वीडियो से। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वर्कआउट है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली आपके एल्बोज को खोल देता है। तो करना कैसे है, आइए शुरू करते हैं। पुश वर्कआउट से पहले आप लोग अपने शोल्डर्स का वार्म अप करें। साइड रेज, रिवर्स रेज, रोटेशंस वगैरह सब इस पे आप 5-10 मिनट बिताएं। ज़रूरत से ज़्यादा वार्म अप करना बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है। हम रोज़ लोगों को देखते हैं कि किसी भी चीज़ के वर्कआउट से पहले आधे आधे घंटे तक एक एक मसल को गर्म करने के लिए स्ट्रेच करते हैं, फॉर्म रोल करते हैं, ये सब करते हैं, बकवास चीज़ें। कभी भी इन चीज़ों पे मैंने इतना टाइम वेस्ट नहीं करा और रिज़ल्ट हमेशा आपको वैसे ही मिलेंगे। सिंपल सा एक लॉजिक रखिए दिमाग में, जिस मसल को ट्रेन करना है, जिस मूवमेंट को ट्रेन करना है, उसी मूवमेंट को उसी पैटर्न में लाइट वर्कआउट से, लाइट वेट से अपना बढ़िया सा वार्म अप स्टार्ट करें। हेल्बोज जो है ये एक्सरसाइज, इस पे मैं पहले वीडियोस भी बना चुका हूँ, आपको इफेक्टिव रहेगी। जो लोग आर्म रेसलिंग करते हैं उनको पता है कि एल्बोज जो है हमारी बिल्कुल स्टिफ हो जाती है। टॉड हचिंग्स ने सिंपल सी बात बताई है कि थिंग्स डोंट ब्रेक, वीक थिंग्स ब्रेक। तो अगर आपकी एल्बोज वीक रहेंगी तो ऑब्वियस सी बात है उनमें इंजरी आएगी। एल्बोज को स्ट्रॉन्ग करने का और पुश डे को वार्म अप करने का बहुत सिंपल सा तरीका, कोई भी 10 किलो की प्लेट लें, 20 किलो की भी ले सकते हैं, 25 किलो की भी ले सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल रहे। नॉर्मल बाइसेप कर्ल, शोल्डर प्रेस, पूरा स्ट्रेच लेके ट्राइसेप एक्सटेंशन, अप डाउन। इसको इसी फॉर्मेट में 20 से 25 रैप करें। आपका पूरा शोल्डर वार्म अप हो जाएगा, आपका ट्राइसेप वार्म अप हो जाएगा, आपका बाइसेप वार्म अप हो जाएगा, आपके डेल्ट्स, रियर डेल्ट्स, रिस्ट, ग्रिप की पावर। इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। 4-5 रैप आप ट्राइसेप के मारे, 4-5 रैप शोल्डर के मारे और फिर दोबारा हैमर करें। मेन है कि आपको स्ट्रेच करने हैं, अपने टेंडन्स पे लोड आएगा, इसको उठाना है, साइड से प्रेस और पूरा स्ट्रेच। एल्बोस को कहीं भी जाने दो, ये ट्राइसेप की एक्सरसाइज नहीं है, ये एल्बोस का वार्म अप है। जिन लोगों के एल्बो स्टिफ है उनको पता चल जाएगा। दैट्स इट। अब मैं सीधा मिलूंगा आपको पहली एक्सरसाइज में। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी हो कमेंट में डाल देना, आराम से आंसर करूंगा। बहुत सालों से मैं सबको एक चीज़ समझाता आया हूँ अपनी सारी वीडियोस में, 50 हज़ारों वीडियोस डाल चुका हूँ मैं, कि जितना सिंपल वर्कआउट रखोगे उतने लॉन्ग टाइम तक वर्कआउट कर पाओगे, उतने रियलिस्टिक रिजल्ट्स मिलेंगे। अनटिल अनलेस आपका गोल कंपटीशन है या आप अपने आप को किसी और एथलीट से अच्छा बनाना चाहते हो तो गेम अलग हो जाती है। बट सिंपल चीज़ें जो है वो हमेशा अच्छे रिज़ल्ट देंगी। जैसे चेस्ट को अच्छा बनाने के लिए प्रेसिंग मूवमेंट करो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों तरीके ही कर सकते हो। वर्टिकल थोड़ा शोल्डर पे आएगा, हॉरिजॉन्टल आपका पूरा चेस्ट पे आएगा। जैसे आपने इतने टाइम से देखा होगा कि हम बेंच प्रेस पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। लास्ट मैंने वीडियो डाली थी जिसमें 100 समथिंग kg फ्लैट बेंच मारी थी, तो आज भी फ्लैट बेंच करने का पूरा प्लान है। फ्लैट बेंच करेंगे, बट मैं वार्म अप में इंक्लाइन बेंच ले रहा हूँ। इससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप कोई बॉडी बिल्डिंग का रूल नहीं तोड़ रहे हो, ठीक है। मतलब बॉडी बिल्डिंग तो मैं कर नहीं रहा, बट आप कोई भी रूल नहीं तोड़ रहे हो कि आप इंक्लाइन बेंच से वार्म अप करके फ्लैट बेंच मारो, ऐसा कुछ नहीं होता। आपका माइंड मसल कनेक्शन अच्छा होना चाहिए और वेरिएशन किंग है। कभी भी अपने वर्कआउट्स में अटकोगे नहीं अगर वेरिएशन डालते रहोगे। थोड़ा सा
ट्राइसेप का वार्म अप, जेएम प्रेस। एक ही एक्सरसाइज को अगर आप दिल से करोगे, तसल्ली से करोगे, तो वही आपको बहुत सही रिजल्ट दे जाएगी। रैप्स बांध के, किसी ने भी अगर बेंच मारी हो, किसी ने स्क्वाट भी मारा होगा, तो उसको पता है 20 से 25-30 किलो का डिफरेंस आ जाता है। तो आप ऐसे मोमेंट पे जिसमें आपके मसल इतना लोड नहीं उठा सकते, लेकिन आप जबरदस्ती यहाँ रैप बांध के, स्ट्रैप्स बांध के रिस्ट पे किसी को पीछे खड़ा करके बेंच अटेम्प्ट कर रहे हो अपनी औकात से ज़्यादा, तो आप इंजरी को इनवाइट कर रहे हो। और लॉन्ग टर्म वर्कआउट अगर आपको करना है, तो पहली चीज प्रायोरिटाइज करो इंजरी प्रिवेंशन। इंजरी से दूर रहो। इंजरी अगर आपको होती है तो आपको हमेशा काफ़ी पीछे ले जाती है। जनवरी में मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरी इंजरी हुई। मेरा पूरा राइट हैंड स्वेल हो गया था, अंदर बहुत सारी चोटें आई, मुझे नहीं पता, मसल टीयर वगैरह हुए थे। मैंने अपने आप ठीक कर लिया उसको। मेरे रिस्ट में आज भी पेन है, स्वेलिंग है, 3 महीने हो चुके हैं। तो वो भी दिन था कि जनवरी में मेरे से 10 किलो का डंबल नहीं उठ रहा था। आज मैं वापस प्रोग्रेस करके 30 किलो 35 किलो के डंबल मार रहा हूँ। तो ऐसी इंजरी जैसे एक्सीडेंट वगैरह ये आप अवॉइड नहीं कर सकते, बट जिम की इंजरीज आप अवॉइड कर सकते हो थोड़ा सा दिमाग लगा के। एक बिगिनर हो और आपको कोई भी वर्कआउट रिलेटेड हेल्प चाहिए, तो आप मुझे या तो यहाँ कमेंट कर दो या इंस्टा पे मैसेज कर दो। बहुत साल हो गए लोगों की हेल्प करते हुए, आप लोगों की भी करेंगे जैसे जैसे हमारा यूट्यूब की फैमिली बड़ी होती जा रही है। मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको बता सकूं जो मैंने 8-10 सालों में सीखी हैं। 5-5 किलो बढ़ाते जाएंगे टिल 100 kg और सिंगल्स मारते रहेंगे। दिस इज़ हाउ यू वार्म अप फॉर योर मेन सेट। ना कि आधे घंटे तक ये स्ट्रेच करा, वो स्ट्रेच करा, फिर 4 एक्सरसाइज करी, ये वो सब रिहैब की चीज़ें होती है। रेगुलरली आपको ये सब करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। जस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ। अपने आर्च बना के बैक को बेंच में गाड़ दो, ठीक है। अब बार के अगेंस्ट पुश करके अपने आप को स्टेबल कर लो, ठीक है। आर्च मेंटेन रखो और अपने पैर ग्राउंड में डालो, हिप्स नीचे ग्राउंड में, फिर एक बार हिप्स ऊपर, बार के अगेंस्ट, बेंच के अगेंस्ट, हिप्स डाउन। दे रहा हूँ किसी भी एक्सरसाइज में अगर वार्म अप के टाइम पे या वार्म अप सेट्स में तुम्हें वेट भारी लग रहा है ना, तो अपने सेट्स के जो जंप ले रहे हो, जैसे मान लो 10-10 किलो बढ़ा रहे हो, तो उसको कम कर दो, 5 किलो बढ़ाओ, 2.5 किलो बढ़ाओ, ताकि जब तक मेन सेट तक पहुंचो सब कुछ ढंग से वार्म अप हो जाएगा और सारे मसल फाइबर जो भी है सारे रिक्रूट हो जाएंगे। एंड इसको ऐसे मत सोचो कि भाई मैं तुम्हें बहुत लेमैन भाषा में बता रहा हूँ तो मुझे पता नहीं है, मैंने सब पढ़ा हुआ है, पढ़ के बैठा हूँ मैं। बट आप लोगों को उतना ही बताते हो जितना जानने की ज़रूरत है। कभी भी वेट्स भारी लग रहे हो तो अपने वार्म अप सेट्स में छोटे छोटे जंप्स लो। शोल्डर टाइट।
तो गाइज जो दूसरी एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं, बेंच प्रेस हो चुकी है हमारी। 100 kg पे 2 रैप 2 सेट करें। उसके साथ साथ कुछ हैंडस्टैंड पुशअप्स भी करें, कुछ मैंने रिकॉर्ड करे, कुछ नहीं करे। अब हम अपनी अगली मेजर एक्सरसाइज पे आ चुके हैं, जो है बार डिप्स विद वेट, यानी कि हमने अभी लगा रखा है 40 kg। और इसके 1-2 रैप मार के देखते हैं कैसा लग रहा है, और फिर आगे इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। फोर्टी केजी पे 2 रैप काफ़ी ठीक ठीक से थे, पावर काफ़ी लग रही है। बेंच के बाद थोड़ा सा थक भी गए, और स्टार्टिंग से मैं आपको यही बताते आया हूँ कि बार डिप्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी अपर बॉडी के लिए बहुत एक्सट्रीम लेवल की स्ट्रेंथ बनाना चाहते हैं तो वर्कआउट में बार डिप्स को इंक्लूड करो। ये सिर्फ एक वार्म अप नहीं है, ये अपने आप में एक प्रॉपर वर्कआउट है और प्रॉपर एक्सरसाइज है। इसको आप अपने वर्कआउट्स में ऐड करो। अगर आप आर्म रेसलिंग करते हो तो भी आपको हेल्प मिलेगी। इन जनरल आप कुछ भी गोल अचीव करना चाह रहे हो स्ट्रेंथ का, वो बिना वेटेड डिप्स के नहीं हो सकता। शौर्य इज 18 ईयर्स ओल्ड, 17 ईयर ओल्ड, और हमारे साथ काफ़ी टाइम से ट्रेनिंग कर रहा है। जो हमारी पुरानी वीडियोस देखते आ रहे हैं उनको पता है। और अभी 50 kg पे ये अपना सिंगल या डबल का एक सेट लेंगे, इनकी चॉइस है। सिंगल इजी लगा तो ही विल गो फॉर डबल्स। अपर बॉडी स्क्वाट यानी कि पैरेलल बार डिप्स। फुल फोकस, फॉर्म चेक करना, कोई बनाना फॉर्म नहीं है, बिल्कुल एकदम स्कैपुलर टाइट। एक एक मसल फाइबर फट के बाहर आ रहा है। बहुत ही कंट्रोल्ड रैप, गुड। बहुत ही इजी और कंट्रोल्ड रैप। अप, गुड ब्रो, गुड। सुपर इजी, सुपर इजी। गोइंग फॉर द थर्ड रैप। बहुत इजी भाई, एक और। गुड भाई। ये देख रहे हैं आप, दैट्स द गाय, जस्ट 18 ईयर ओल्ड और 50 kg पे बहुत प्यारे रैप्स। लुक एट द फिजिक, बिल्ड बाय कैलिस्थेनिक्स। 50 किलो पे कैसा रहता है। फिलहाल फिलहाल के लिए 3 रैप इसी के देखता हूँ, 1-2 सेट और करूँगा। 2 रैप 3 रैप इन रिजर्व रख के चलते हैं हम, ताकि आप कभी भी, जब तक आप पीआर के लिए ट्रेन ना कर रहे हो, आप मैक्स आउट मत मारो। 1-2 रैप 3 रैप बचा के रखो हमेशा फॉर नेक्स्ट सेट। कर रहे हैं हमारी अगली इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज, जो कि अगेन मैं हमेशा से आप सबको बताते आ रहा हूँ सालों से। आजकल कई कई वीडियोस में आप देखते होंगे जेएम प्रेस के बारे में लोग बाग कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, बट 10 की प्लेट। बट मैंने ऑलमोस्ट 2 से 3 साल पहले भी वीडियोस में बताया था कि जेएम प्रेस करनी चाहिए। एल्बोज ठीक रहती है, ट्राइसेप सही रहती है, रिस्ट अच्छी रहेगी, और स्पेशली जो आर्म रेसलर्स हैं उनके लिए तो जेएम प्रेस से बेस्ट कोई चीज़ है ही नहीं। तो अब हम करते हैं जेएम प्रेस का पहला सेट, और ये बार हमारा फैट बार है। अगर आपके पास ये वाला बार नहीं है तो आप नॉर्मल बार पे भी कर सकते हो, बात एक ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। अब इसमें फॉर्म देख लो कैसे है। बार जो है वो आपकी नेक के ऊपर रहेगा, और एल्बो मूव करेगी नीचे आते टाइम भी बार नेक के ऊपर ही रहेगा। स्कल क्रशर और बेंच प्रेस का मिक्सचर है। एल्बोस को पीछे लेके जाना है, स्ट्रेच स्ट्रेच, हल्की सी रिस्ट बैंड और अप। इसके करने हैं आपने 8-10 रेप्स। अगर आप वेट बढ़ा सकते हो तो बढ़ाओ, बट इसमें मेजरली फील डिपेंडेंट एक्सरसाइज है कि अगर आपको फील। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप सबको आज के पुश वर्कआउट में कुछ ना कुछ पॉइंट टेक अवे अच्छा मिला हो सीखने को। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें। एंड हम वर्कआउट का कर रहे हैं, जेएम प्रेस मैंने आपको दिखा दी,
साइड रेजेस और ट्राइसेप पुश डाउन स्पैम करके, दैट्स इट। थोड़ी बहुत लेग रेजेस आप कर सकते हो और कुछ खास नहीं। अगला वर्कआउट जो भी होगा, आर्म रेसलिंग, रिहैब या जो आप लोग कहोगे, मैं उस पर आपके लिए वीडियो बना दूंगा। टिल देन गाइस, टेक केयर, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट, लेट्स कीप ग्रोइंग टुगेदर।